वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। और बहुत सुबह सुबह आज हम निकल रहे हैं एक स्पेशल जगह जिसका नाम है जाना पाव। ओह माइक गिर रहा है, कोई बात नहीं, इसको हम टाइट कर लेते हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि आज जो ब्लॉग बनने वाला है वो जाना पाव का बनने वाला है। और आज सुबह सुबह मैं सोचा कि जल्द निकल लूँगा, तो निकल तो लिया हूँ पर अभी टाइम अप्रॉक्सीमेटली 6 बज रहे हैं। तो इसी के साथ हम वहाँ जल्द ही जल्द कोशिश करेंगे कि पहुँचे, जिससे हमें सन का भी जो राइज़ है ऑलमोस्ट दिख जाए। और इसी के साथ आज हमारे साथ जो हमारे मित्र जिनको मैंने सुबह सुबह जगाया है और परेशान किया है, हमारे साथ हैं मिस्टर मोनू। तो मोनू, कैसा लग रहा है आज हम जो कुछ भी करने वाले हैं और जो कुछ भी दिखाने वाले हैं? नाम तो आपने बताया था जाना पाओ, लेकिन सुबह सुबह ही जाना है वहाँ है? जी बिल्कुल, जाना है वो भी पाव। बहुत बढ़िया पहाड़ी है और कहते हैं कि वो परशुराम जी की जन्मस्थली है। इसके बारे में वहाँ चलकर बहुत सारी बातें करनी है, बात करेंगे, वहाँ के बारे में बताएंगे। सो लेट्स मूव। और हमारे साथ हमारी ये पुकिया है, यानी कि कहा जाए हमारी बाइक है, और बाइक से निकलेंगे हम लोग और जल्द ही डिस्टेंस कवर करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली ये 50 किलोमीटर है। और सुबह सुबह मुझे ठंड भी लग रही थी, इसलिए मैंने जैकेट पहन लिया है। पता नहीं आपको लग रही है या नहीं लग रही है। फिर बाय द वे आज बहुत दिनों बाद सुबह सुबह जगना हुआ है, सो अच्छा लग रहा है। चलिए चलते हैं, वहाँ चलेंगे, वहाँ की चीज़ें देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, एंड देन उसके बाद होगा कुछ नया। अब नया जो भी होगा वो आप देखेंगे। लेट्स गो। तो अभी हम पहुंच गए हैं जाना पाव के पहाड़ में, और यहाँ एक टॉप पॉइंट है, टॉप नहीं कह सकते, अभी हम रास्ते में हैं। और यहाँ पर मोर, यार भाई साहब मैं क्या बताऊँ, जैसे ही निकल रहा था तो मोर मुझे दिखाई दिया। और वो उधर ऊपर चढ़ता हुआ मोर कहाँ दिख पाएंगे? ओह ये, हाँ वो अभी ये साहब निकल गए हैं। और बहुत सारे मोर हैं यहाँ पर, आवाज़ें आती रहती हैं। तो मोनू भाई साहब, क्या क्या देखा अभी आपने? बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे हैं, और कितनी प्यारी मोर देखने को मिली थी अभी यहाँ पे हमको। पता नहीं कहाँ भाग गई यार, लेकिन अभी अपनी मनहूस तो नहीं है। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारी, मतलब ये कह सकते हैं अभी तो हमारा आना शुरू हुआ है, और यहाँ पर मोर दिखाई दिए थे हमें। फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद देखेंगे कि आखिर क्या क्या और यहाँ पर है। तो फाइनली हम लोग तो पहुँच चुके हैं कि जहाँ हमें पहुँचना चाहिए। और ये बहुत ही मनोरम दृश्य है, जैसा कि देख सकते हैं पहाड़। और वैसे मुझे पहाड़ों से तो बहुत प्यार है, मतलब नेचुरल जितनी भी चीज़ें होती हैं, आई लव इट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो जैसा कि व्यू होता है जनरली, अगर पहाड़ों का देखा जाए तो वो ग्रीन ग्रीन होता है तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। लेकिन अभी क्या है कि पतझड़ का महीना है, ऑलमोस्ट पत्ते इनके झड़ चुके हैं, नए पत्ते आ रहे हैं, इसलिए थोड़ी ग्रीनरी दिखाई नहीं दे रही है। बाकी ऑलमोस्ट, और मुझे तो पसंद है यार, आई लव इट। तो मैं कभी भी कैसे, और वैसे भी आज सुबह सुबह इसीलिए मैं आया हूँ क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें बहुत अच्छी थी, और यहाँ का व्यू बेशक बहुत अच्छे।
सो एवरीवन, हम जहाँ पहुँचने वाले थे वहाँ पहुँच चुके हैं। ये है टॉप ऑफ द हिल स्टेशन जाना पाओ और यही कहलाता है कुटी यही कहलाती है ना। हाँ जी। हाँ, यहीं पे यही है और यहाँ ये माना जाता है कि ये भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे यहाँ क्या है, कैसा है, आसपास से जो जंगलों में जाने का रास्ता है, घूमने का जो नज़ारा है यहाँ का, वो देखेंगे। और इसी के साथ हमारे मित्र ये भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। और यहाँ पर पहले आप अगर आते हैं तो यहाँ पर पार्किंग करनी होती है। अगर आप 2 व्हीलर लेकर आते हैं, 4 व्हीलर की भी पार्किंग होती है यहाँ पे। हाँ, 4 व्हीलर की भी पार्किंग होती है। और यहाँ पर जनरली जैसा कि देख सकते हैं, ये पार्किंग एरिया सामने दिख रहा है। यहाँ पर आपकी बाइक, कार पार्क होती है। इसके बाद यहाँ से एंट्रेंस होता है और यहाँ पर बहुत ही मनोरम दृश्य अभी देखने को मिलेगा। आपको दिखाएंगे ये यहाँ पर मूर्तियाँ। ये किनकी मूर्ति है? परशुराम जी की। ये परशुराम जी की मूर्ति, ये स्टेचू यहाँ पर बनाया गया और साथ ही भगवान श्री राम की मूर्ति बनाई गई है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं जाना पाओ के स्टॉप हिल स्टेशन पर। और ये कह दूं कि मैं ये मालवा का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। और इसके बारे में और जानेंगे क्योंकि हमने बात करी है यहाँ के एक पुजारी से। वो हमें पूरी बातें बताएंगे यहाँ पर लेकर, पुराणों की चीज़ों को लेकर, और भी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें और हैं, क्या जानने लायक है, वो सारी चीज़ें जानेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये पहुंच कैसे सकते हैं। अगर आप बेसिकली इंदौर से हैं तो इंदौर मुंबई जो हाईवे है उसके बीच में ये पड़ता है और ये 45 किलोमीटर फ्रॉम इंदौर पड़ता है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दूं कि ये जो एरिया है, ये बेसिकली यहाँ पर आकर आप पिकनिक स्पॉट बहुत अच्छा है। अगर आप ट्रैकिंग करते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन जगह है क्योंकि साहस अगर आप में है, अगर आप पहाड़ चढ़ सकते हैं और कुछ एडवेंचरस करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट प्लेस आई फाउंड। और यहाँ पर अभी बेसिकली जैसा कि मैं अभी जो चल रहा है, ये अप्रैल का महीना है। अप्रैल में बेसिकली यहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें ग्रीनरी थोड़ी सी कम देखने को मिलती है क्योंकि ये पतझड़ का महीना होता है। लेकिन अगर आप जब यहाँ पर आना चाहें तो मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पर जब बरसात हो, हरियाली हो, तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आएगा। लेकिन आप कभी भी आ सकते हैं। ये भगवान परशुराम के जन्म स्थली भी मानी जाती है। वैसा कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान जो परशुराम थे, जो भगवान विष्णु के अवतार थे, उनका जन्म यहाँ हुआ। और यहाँ पर जन्म होने के बाद इसके बाद वो चले गए थे कैलाश अपनी शिक्षा के लिए, जहाँ पर कैलाश में भगवान शिव ने उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी थी। तो चलिए हम बात करेंगे यहाँ के महंत से। यहाँ के जो पुजारी हैं वो यहाँ के बारे में हमें पूरी जानकारी देंगे कि आखिर इससे जुड़ा क्या क्या रहस्य है। तो चलिए हमारे साथ गुरुजी जुड़ चुके हैं और आज मैं गुरुजी से सबसे पहले उनका परिचय जानना चाहूँगा। तो आप अपना परिचय दें, फिर इसके बाद इस धरती की, इस क्षेत्र की महिमा के बारे में बताएं।
मेरे नाम ऐसे चंद्रशेखरानंद परमहंस बापू है जी यहाँ पे करीब 30 साल से सेवा दे रहा हूँ। अपने बड़े गुरु जी वो 85 ईयर्स से सेवा दे चुके थे। जी जी अभी हिरानंद ब्रह्मचारी है, स्थान की महंत है, अध्यक्ष है ट्रस्ट का। वो करीब 50-55 साल करीब यहाँ पे सेवा दे चुके हैं, जी अभी भी है। ऐसे सुनाइए। जी। तो जैसा कि यहाँ पर अगर कोई आता है हाँ जी। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर वो घूम सकता है? जाना पाओ अपने आप में एक पवित्र स्थल है। हाँ। और यहाँ पर यहाँ की महिमा के बारे में बताया, जैसा कि कहा जाता है कि ये परशुराम की जन्मभूमि है, इससे जुड़ा कुछ रहस्य कुछ? हाँ, यहाँ पे एक्चुअली ऐसे हुआ था कि ऐसे जो सज्जू का एंडिंग में वो नेता जो की बिगनिंग में परशुराम भगवान की जन्म हुआ था इनकी। जी जी प्रकट हुए थे, इसलिए परशुराम जन्मस्थली माना जाता है। जी यहाँ पे परशुराम जी के पिताजी थे जमदग्नि ऋषि और माता जी रेणुका माता जी। जी जो परशुराम जी का पिताजी है, रेणुका जी माता जी है, माँ भगवती रेणुका जी। उन्होंने कठोर तपस्या की थी यहाँ पे। जी तो कठोर तपस्या करने के बाद में शंकर जी ने प्रसन्न हुए, शंकर जी ने आशीर्वाद दिए, तब यहाँ परशुराम जी का प्राकट्य हुआ था। और जो है वहाँ से जो जमदग्नि ऋषि है रेणुका माता जी ने शंकर जी की चरण कमलों में जो अर्घ्य प्रदान की थी, जी उससे चारों दिशा में 4 नदी का प्राकट्य हुआ है। जी जैसे पश्चिम दिशा में है जो अपन शंकर जी मंदिर है, जैसे पश्चिम दिशा में चम्बल नदी है, पूर्व दिशा में नेकड़ी है, जी उत्तर दिशा में गंभीर है, और दक्षिण में जो है कारम है। जैसे ये पहाड़ी से 7 नदी है, 7 नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। अपन जहाँ पे बैठे हैं वहाँ से चारों दिशा में 4 नदी प्रवाहित है। जैसे कि सामने जो नदी हाँ दिख जी। रही है हमें, ये कुंड हाँ यहीं जी। से? हाँ जी, यहीं से। अपन यहीं पे जो कुंड है, ये कुंड का विशेषता यही है जी कि यहाँ पे जमदग्नि ऋषि और रेणुका माता जी ने यज्ञ किए थे। जी अपन यज्ञ में अग्नि में आहुति डालते, हविष डालते, जी जी हवि डालते, लेकिन उस समय पे प्रत्यक्ष इंद्रदेव आके हवि ग्रहण किए थे जी और उनको आशीर्वाद स्वरूप कामधेनु गाय, नंदिनी गाय प्रदान की थी। जी जी जिस कामधेनु गाय के लिए शस्त्रभाव और परशुराम में भयंकर युद्ध हुआ था। जी जी ये कुंड पवित्र कुंड है। ये कुंड से जो भी स्नान करते हैं उनके भूत प्रेत ग्रह नक्षत्र जो भी बाधा हैं ऊपर ही अंदर की सब बाधा खत्म हो जाता है, जैसे मान्यता है। यहाँ पे सर्वपितृ अमावस्या में करीब लाखों लोग से आते हैं, यहाँ पे स्नान करते हैं और यहाँ पे अपनी पूजा पाठ करते हैं, जो भी उनके ग्रह नक्षत्र है शांति करते हैं। जी। मतलब ये जो कुंड है, हाँ जी। इनका अपने आप में बहुत हाँ, ये बड़ा महत्व है। इसको ब्रह्म कुंड माना जाता है। इसका ब्रह्म नाम ब्रह्म कुंड, परशुराम कुंड, जमदग्नि कुंड कहा जाता है। ये बहुत महत्व है। इसमें स्नान करने से आपकी जो भी बाधाएं हैं वो सब बाधा अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। जी। किसी को हवा चक्कर लग गया जी। तो अपने आप यहाँ पे अपने आप शरीर में आ जाते हैं उनका, ये पानी की नहाने से। और जैसे कि एक जैसे मनोकामनाएं भी पूर्ण हाँ होती जी। हैं लोगों का कहना। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ क्यों कामधेनु गाय है, कामधेनु गाय का अर्थ है जम जम चिंतति कामम तम तम प्राप्ति निश्चितम। माने आप जो जो कामना करोगे वो चीज़ अपन को प्रत्यक्ष उपलब्ध हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे मनोकामना पूजा सब अपने अपने मनोकामना लेके आते हैं बहुत दूर दूर से, तो जो भी इच्छा करते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। चलिए, तो अभी जैसा कि देख पा रहे हैं कुछ यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन आगे चलकर जैसा कि देख पा रहा हूँ मैं कि ये बगल में भगवान शिव का मंदिर बनने वाला है। नहीं, ये शंकर परशुराम भगवान जी का मंदिर बन रहा जी। है। हाँ जी। परशुराम जी हाँ, का यहाँ पे भगवान, निर्माण हाँ जी, होने हाँ जी। वाला है। और जैसे कि ये भी सुना गया है कि क्या कि शिवराज सिंह जी आए थे हाँ जी। और यहाँ पर इसका विस्तारीकरण भी होना है, हाँ जी। तो अभी उस पर कुछ काम चल रहा है कि बस? हाँ, नहीं अभी हुआ है। उन्होंने 2008 में। 2008 पे आए थे जी। उन्होंने आए थे यहाँ पे और उन्होंने 11 करोड़ की पैकेज जारी की थी, जिससे अपन यहाँ पे अब अभी अपन रोड्स, लाइट, वाटर्स की अपन सुविधा उपलब्ध है। जब पहले अपन पैदल आते थे, पैदल आने काफ़ी क्लिष्ट होता है, चढ़ भी नहीं पाते हैं। अभी अपन रोड बन गया तो कोई भी वृद्ध आदमी अपने आप आ सकते हैं, कोई जिसको दर्शन नहीं कर दर्शन कर पाते हैं। काफ़ी सुविधा हो गया रोड बनने से, और जिससे लाइट का उपलब्ध हो गया। जैसे यहाँ पीने का पानी की काफ़ी समस्या था पहले। ये बारिश का पानी जो इकट्ठा होते थे इसी कुंड में इकट्ठा होते, उसी से अपन को साल भर चलाना पड़ता था। अच्छा। उस यात्री आते उसी को पानी पीते, उसे पूजा पाठ करते, इसी में तन स्नान ध्यान आदि करते थे। अभी क्या पानी शिवराज सिंह की कृपा से और नीचे से पानी आता है, और पानी की कोई कमी नहीं है। अच्छा, पाइपलाइन यहाँ से डाली गई? पाइपलाइन नहीं है। नीचे से आप जो भैरव मंदिर है यहाँ से 5 किलोमीटर नीचे जो है जी, अपन जो भैरव टेम्पल से वहाँ से पानी आता है। अच्छा, टेम्पू से पानी आता है? नहीं, टेम्पल से मंदिर, भैरव
भैरव मंदिर जो है वहाँ से सम्स बना हुआ एक कुआं है, अच्छा, वही कुएं से पानी आता है, मोटर द्वारा आता है यहाँ पे। मोटर द्वारा आता है। चलिए, और इस कुंड की खासियत जैसा कि बहुत कितना गहरा होगा ये कुंड? ये कुंड गहरा नहीं है ज़्यादा, करीब 20-50 फीट करीब हो सकता है गहरा। अभी तो थोड़ा बराबर कर दी, पहले बहुत गहरा था, इसको बराबर करके प्लान कर दी 20-50 फीट में। अच्छा, और ये जो नदी है इनका बहाव कहाँ कहाँ होता है? यहाँ पे जो नदी है अभी गर्मी का समय है इसलिए अपन को दिखाई नहीं पड़ता, बरसात समय पे क्या पानी प्रवाहित होता है तो दिखाई पड़ता है अपन चार दिशा में। इसकी जो धार बनी हुई है उस पर लाइन्स बनी हुई है नदी का, अभी ड्राइच है वो दिखाई पड़ता है अभी वर्तमान जी। जैसे बारिश में आएंगे तो बरसात में क्या पानी बहते हुए दिखाई पड़ेगा तो अपन उस पर हाँ, मतलब जो धाराएं हैं इनकी इस पहाड़ से उनको देखने को मिलती हैं। हाँ जी। और जैसा कि कहा जाता है ये 700 कुछ किलोमीटर की यात्रा करती हैं जो ये नदियां हैं, ऐसा बोला जाता है, फिर जाकर ये यमुना और नर्मदा में मिलती हाँ, सब चोरल वगैरह जो पूर्व दिशा में जो है उत्तर अपन पूर्व दिशा में जो है नर्मदा की मिलती है, जो पश्चिम दिशा में जो है जमुना जी की मिलती है। जी जी। तो मतलब जो पूरा पश्चिम अपने अपनी दिशा के हिसाब से वो बड़ी बड़ी नदियों में मिलती रहती हैं। तो चलिए, ये बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी बाबा जी ने, और यहाँ इसको धीरे धीरे और भी विकसित किया जाएगा, यहाँ पर और भी सुविधाएं होंगी। फिलहाल तो जैसा कि आने में कोई ज़्यादा कह सकते हैं दिक्कत नहीं हो, क्योंकि रोड अभी बन चुकी है। यहाँ पर हर चीज़ देखा जाए, बिल्डिंग्स भी बन रही है, धीरे धीरे मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, और आने वाले दिनों में ये बहुत ही अच्छा एक कह सकते हैं धार्मिक स्थल भी हो सकता है। वो तो अपने आप में है, लेकिन धार्मिक स्थल तो है, पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा, लेकिन अभी विस्तारीकरण नहीं हुआ है जी। धीरे धीरे इसी प्रचार प्रसार नहीं हो पाई जितना प्रचार प्रसार होना चाहिए, इसलिए नहीं। पहले क्या साधन नहीं था आने जाने का, अभी आने जाने का साधन बन गया। तो अभी ये सब आपकी धर्मशाला गेस्ट हाउस वगैरह बन गया, अभी मंदिर बन रहा है। तो पहले माथे पे सब सामान आते थे पहले। अच्छा, पहले खच्चर से हाँ, सर पे रख के लाना पड़ता था। अभी रोड बन गया तो सब ईंटें वगैरह, सीमेंट, सरिया वगैरह सब गाड़ी से आ जाते, तो अभी बनना डेवलपमेंट हो रहा है। तो वही है कि धीरे धीरे, और अच्छी बात ये है कि सीधे हाईवे से लगा हुआ है ये, और तो ज़्यादा प्रॉब्लम होने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि रोडवेज भी रोड ऑलरेडी बन चुकी है 4 किलोमीटर से यहीं से। जी जी जी। तो यहाँ की महिमा अपने आप में बहुत ही अच्छी है, और कुंड की महिमा भी अपने आप में एक अलग, जैसा कि उसका जो यश है गुरुदेव ने बताया। तो चलिए, और भी यहाँ की चीज़ें देखेंगे, और भी जगह जाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। अच्छा, आप ये बताइए, यहाँ पर अगर कोई आता है तो कौन कौन सी मुख्य चीज़ें हैं जिनका उन्हें दर्शन करना ही चाहिए? यहाँ पे आइए तो पहले तो जमदग्नेश्वर महादेव मंदिर है जो मुख्य हैं जी, क्योंकि वहाँ पे जमदग्नि ने तपस्या की थी और स्वयं शंकर जी प्रकट होकर उनको आशीर्वाद दिए थे। जी, तो वो जो शंकर जी हैं, शिव जी मंदिर है शंकर जी का, वो उसको जमदग्नेश्वर महादेव कहते हैं। और दूसरे जो है आपकी परशुराम जी छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है, भगवान परशुराम के जन्मस्थली। और भी बड़ा मंदिर अभी निर्माणाधीन है, अभी शायद 28 को इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा, काम चल रहा है, तीव्र गति से काम चल रहा है। जी जी। और दूसरे जो है आपकी भैरव टेम्पल से भैरव मंदिर है, जहाँ पे भूत पे धावा चक्कर आदि पूजा प्रेम करने सब छूट जाते हैं, यहाँ पे डूब जाते हैं। जी। और दूसरे कुंड है, पवित्र कुंड, ब्रह्म कुंड कहते हैं। और नीचे आपकी पंचमुखी हनुमान मंदिर है नीचे, और एक सिद्ध भैरव जी हैं। जी जी। मुख्य तो सिद्ध भैरव चम्बल नदी का उद्गम स्थल है जी। आपकी बाकी नीचे भी बरसात के टाइम पे यहाँ पे क्या इसकी जो दृश्य है बहुत अनुपम होता है, जो देखने लायक होता है, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ी बर्फ से बादल से ढक जाते हैं। जी जी जी। जैसे अपन स्वर्ग में है। हाँ, वो तो होता है कि अगर स्वर्ग नहीं देखा है सिर्फ जाना पड़ा बरसात के टाइम पे, बारिश के टाइम पे आपको स्वर्ग, आपको दर्शन हो जाएगी। हाँ, आप अपने हाथों में बादल को रख सकते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव जी, आपने हमें इसके बारे में बताया, बहुत सारी जानकारियाँ हमें मिली। क्योंकि कोई कितना भी पढ़ ले, कुछ जो लिखी हुई जानकारियाँ इधर उधर से मिलती हैं, लेकिन जैसे कि यहाँ पर जो रहते हैं, जैसे कि आप रहते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव जो होता है प्रकृति के, और यहाँ पर पहले से रह रहे हैं, तो यहाँ की जानकारियाँ आपको बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने जितना हो सका उनको बता दिया। लेकिन मैं यही कोशिश कर रहा था कि आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम, जय श्री परशुराम। ये रहा हमारा इंटरव्यू, और हमने सारी जानकारी ली। लेकिन अब यहाँ का जो जंगल है, आई लव इट, क्योंकि ये मुझे पचमढ़ी की याद दिलाती है। और जब मैं पचमढ़ी गया था तब मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था, वो मेरा रिग्रेट पॉइंट है।
तो उस टाइम पे। लेकिन अभी जो यहाँ का जंगल है देख सकते हैं, ऑलमोस्ट टू गुड, क्योंकि अभी थोड़ी सी क्या है कि धूप आ गई है, इसलिए विजिबिलिटी उतनी ज़्यादा क्लियर होगी यार, दिख सकता है। ऐसा भी नहीं है कि अभी भी यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है कि वो ओस पड़ी हुई है। फिलहाल तो ये सब है यहाँ पे, जंगल 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 जंगल। और एक नए फोटोग्राफर मोनू नापित यहाँ पर फोटोग्राफी करते हुए अपने मोबाइल से। और फिर बाकी वैसे एक चलते राहगीर ने हमें बताया था कि यहाँ पर शेर भी रहता है, तो क्या कैसा लगेगा अगर शेर सामने आ जाए तो। फिलहाल तो ये सब ठीक है, यहाँ का व्यू नज़ारा सब कुछ अच्छा बढ़िया ज़बरदस्त। तो जितनी भी जानकारी था हमने आपको दी, और अब हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को, अच्छा मैं चेहरा सामने कर लूँ सबसे पहले। तो देखिए, अब हम इतनी मेहनत की हमने, अब आपका भी थोड़ा सा दायित्व, यही बोलेंगे ना, बनता है भाई कि आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ ही चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं करना पड़ेगा भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब भैया तो कर दो। कितना मतलब कितना बोलना पड़ेगा? नहीं करना ही है, वह प्यारे प्यारे लोग हैं, दोस्त है, सब करेंगे और ज़बरदस्त करेंगे। तो देखिए अब धूप हो गई है तो ये तो निकालना ही पड़ेगा, तो मैं तो ये निकाल दूंगा। लेकिन आपको एक चीज़ नहीं भूलना है, वो है कि चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ऐसे ही ब्लॉग बनता रहेगा, नई नई जगह जाता रहूँगा। और मैं अब तो कोशिश करूँगा कि पहाड़ों वाले इलाकों में जाऊँ, नेचर वाले इलाके में जाऊँ, जहाँ पर कुछ ज़्यादा एडवेंचरस हो सके, कुछ ज़्यादा मज़ा आ सके, और इसी के साथ बहुत सारी चीज़ें देखने को भी मिले। सो आई विश कि आपने अभी तक नहीं किया चैनल सब्सक्राइब, क्या है यार, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।